गर्मी का सितम परवान पर है। गर्मी अपना कहर ढा रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक राजस्थान में 45 से 47 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद है। राजस्थान में बात करें तो जयपुर और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे जिलों में हीट वेव चल रही है। लोगों के लिए ये गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है और एक तरीके से देखा जाए तो जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा है और आप देखिए मैं इस वक्त जयपुर के उस टूरिस्ट स्पॉट पर हूँ, जंतर मंतर, जहां पर बड़ी संख्या में दिन भर पर्यटकों की मौजूदगी रहती है, लेकिन अभी उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं हैं। इक्का दुक्का लोग और खास तौर पे विदेशी पर्यटक हैं, बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं और गर्मी का ये जो सितम है ये पूरी तरीके से लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने अपना आंकड़ा जारी किया कि किस तरीके से अलग अलग जिले प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन जंतर मंतर में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है जयप्रकाश यंत्र और ये एक तरीके से 18वीं सदी में सवाई सिंह जो कि जयपुर की स्थापना करने वाले राजा थे, उन्होंने जंतर मंतर में बनाया था और एक तरीके से ये वो मेथड है जिसके जरिए मौसम की गणना की जाती है, अनुमान लगाया जाता है किस तरह का मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में किस तरह की, चाहे बात गर्मी की हो, धूप की हो या फिर बारिश का अनुमान हो, वो किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश शर्मा हैं, एक तरीके से प्रोफेसर भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और इन गणनाओं को बहुत बारीकी से समझा है, पीएचडी इन पे कर चुके हैं। जरा थोड़ा सा बताइए जो मौसम अगर अभी आज की बात करें जो रहने वाला है आने वाले दिनों में और खास तौर पे जो नौतपा, हम राजस्थान में देसी भाषा में बात करते हैं कि सबसे मुश्किल दिन जो है वो होने वाले हैं, वो कैसे समझा पाएंगे आप इस यंत्र के जरिए, जरा बताइए। इस यंत्र के आधार से यह है कि इसमें सूर्य की स्थिति देखी जाती है कि सूर्य किस राशि में चल रहा है। तो अभी सूर्य जैसे वृष राशि में चल रहा है तो हमको यहाँ पर वृष राशि में सूर्य मिलता है और वृष राशि के जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्य आता है तो नौतपा होता है और इस नौतपा में अभी क्या है कि इसी के सूर्य के साथ में बृहस्पति का भी योग है। तो ये नौतपा विशेष रहने वाला है और उसके साथ ही आने वाले समय में मानसून की भी अच्छी खबर लाने वाला है, क्योंकि जितनी प्रचंड गर्मी होगी उतना ही मानसून अच्छा रहेगा, ये हमारी संकल्पना होती है। तो इसलिए सूर्य और बृहस्पति का जो योग बना हुआ है और वो जो योग है वो आने वाले समय में मौसम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी अब जितनी हीट वेव है उतने ही जो है मानसून को हमारे यहाँ पर लेके आएगी। अभी सूरज की क्या स्थिति है, जरा आप इसके जरिए एक्सप्लेन कर सकें कि गर्मी का दौर जो नौतपा है कब से कब तक रहने वाला है, तापमान कितना रह सकता है? तो इसमें जो तापमान है वो, क्योंकि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र पे रहता है तो तापमान मोस्टली जो है वो पीक पे ही रहता है। तो राजस्थान का जो पीक का तापमान है वो 45 से ऊपर ही रहता है। तो इसलिए यहाँ ये बीच में एक प्लेट है और उस प्लेट की छाया नीचे जो गिर रही है वो वहाँ जो लाइन, जिस पर लाइन पे गिर रही है वो वृष राशि पे गिर रही है वहाँ। तो इसका मतलब है कि सूर्य अभी वृष राशि में है और वो भी अभी रोहिणी नक्षत्र पे जो है लगभग चल रहा है, चलने वाला है। तो इसलिए इससे पता चलेगा अभी नौतपा में, तो इससे ये पता चलता है कि आने वाला जो अभी 5-7-10 दिन का जो समय रहेगा इसमें हीट वेव जो है उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन बीच में चंद्रमा का योग भी आता है और चंद्रमा का जब योग आएगा तो उससे उसमें मौसम में परिवर्तन होने की भी संभावना है। बिल्कुल, और हमारे साथ यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस जंतर मंतर की बारीकी समझाने वाले वरिष्ठ जो गाइड हैं मुकेश अमित मीणा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमित मीणा वो गाइड हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे उनको इस पूरी जंतर मंतर की प्रक्रिया से अवगत कराया था, ब्रीफ किया था। कितना सटीक रहता है अगर इस हम यंत्र की बात करें जिसका नाम जयप्रकाश है, कितनी सटीक गणनाएं रहती हैं अब तक? आपके हिसाब से अनुमान कितना फीसदी सही रहा है? सर, जयप्रकाश यंत्र ही नहीं, यहाँ पे जितने भी सारे यंत्र है जयपुर यंत्र मंत्र के वो सभी सटीक गणनाएं देते हैं, इसीलिए वर्ल्ड फेमस है और लोग उन कैलकुलेशन को देखने आज भी यहाँ से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। और अभी तो अपने पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से भी इसको वेरीफाई कर चुके हैं और इतनी सालों बाद भी 300 साल पहले ही बना, लेकिन आज भी इनकी एक्यूरेसी एज इट इज़ है।
तो ये सब सटीक गणनाएं देते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट्स। पीएम को आपने ब्रीफ किया था इस पूरे वेधशाला जो है उसकी प्रक्रिया के बारे में और किस तरीके से काम करता है? सर ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो पीएम साहब के लिए मैंने गाइड में चूज़ हुआ, और उनके साथ जो एमेनुअल मैक्रोन जी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति वो थे, तब मैं उनको इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो उनकी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ थी, बहुत अच्छे से उन्होंने सुना, जाना और देखा, और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके बारे में, और उन क्वेश्चनों का मैंने जवाब भी दिया। और सबसे रोचक क्वेश्चन जो था एमेनुअल मैक्रोन जी का वो ये था कि फ्रेंच यानी कि फ्रांस कनेक्शन क्या इस स्टोन ऑब्जर्वेटरी से है, और मैंने उनको बताया कि यस, फ्रांस का जो कनेक्शन है वो स्टोन ऑब्जर्वेटरी से है। तब उनका कनेक्शन के बारे में मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो वो बहुत खुश हुए। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जब बात चली और मैंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को दोनों को मिला के उनको एक्सप्लेन किया, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी आप राजस्थान में यूज़ करते हैं या पूरे इंडिया में यूज़ करती है। इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, हम पूरे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत स्टिक है और एज ए साइंस आज यूज़ हो रही है, क्योंकि बहुत स्टिक होती है, तो इसलिए एज ए साइंस यूज़ हो रही है। बिल्कुल। और जयप्रकाश, यंत्र की गणना जिस तरीके से बता रहे हैं हमें कि इस बार प्रचंड गर्मी का दौर रहने वाला है, नौतपा 2 दिन बाद शुरू होगा और वो दिन राजस्थान के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान में बहुत तेज गर्मी जो है वो पड़ सकती है, गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि इस बार जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ने जा रही है या पड़ रही है, उसके बाद मानसून की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी।